ये जो B ड्यू टू ए बार मैग्नेट हम लोग निकालेंगे, इसमें हम लोग दो चीज देखने वाले हैं। पहला हुआ कि B कोई एक नॉर्थ पोल के लिए क्या होता था। कोई नॉर्थ पोल के लिए एट एनी डिस्टेंस R जो B होता था, B वाज फोर्स ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल। कितना होता था? B यहाँ पर होता था। यहाँ पर अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो जो फोर्स आएगा उसको हम कहेंगे B ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। मान लो कि एक m वेबर का नॉर्थ पोल है तो B होता था म्यू m बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये होता था B। सिमिलरली ड्यू टू ए साउथ पोल उतना ही होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। ये हम लोग देख चुके हैं B ड्यू टू ए नॉर्थ पोल। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ आइडिया हमारे पास है। क्या बताओ? अगर कोई एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इसका एंड ऑन पोजीशन में एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट, अगर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे होता था। और E का वैल्यू क्या था? है कोई परिमाण बताने के लिए? हाँ, P बाय 2 पाई एप्सिलॉन r क्यूब ऐसे होता था। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ P होता था। नहीं तो सिमिलरली अगर कोई एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। तो इस बार मैग्नेट के लिए यहां से x डिस्टेंस में क्या मुझे B बताने की जरूरत कर सकते हो? क्या होगा B एट दिस पॉइंट? ऑब्वियसली B पॉइंट, इस पॉइंट में B कुछ ऐसा होगा, इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा B का वैल्यू? बस इस फॉर्मूला को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या था? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट M लेंगे तो कहेंगे इट इज M बाय 2 पाई 1 बाई एप्सिलॉन की जगह क्या लेंगे बोले थे? लेंगे म्यू r क्यूब, तो r क्यूब हो गया B। याद रखना कितना आसान है कि नहीं? सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पर x डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इट वाज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इट वाज लाइक दिस। E कितना होता था? क्या किसी को याद है? इट वाज P बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और यहाँ पर माइनस साइन रहता था जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा हो गया एंड ऑन पोजीशन में। क्या कोई मुझे गेस करके बता देगा B किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये ऐसा होगा। कितना होगा B का वैल्यू? बताओ, इस फॉर्मूला को ट्रांसलेट करो। B वेक्टर इज माइनस ऑफ M वेक्टर बाय 4 पाई r क्यूब, 1 बाई एप्सिलॉन की जगह लिख देंगे म्यू। 1 बाई एप्सिलॉन इज टू बी ट्रांसलेटेड टू म्यू m बाय 4 पाई r क्यूब। मैं क्यों बताया? क्योंकि ये चीज तो आप लोग याद रखोगे ही रखोगे, इसको याद रखना क्या मुश्किल हो, आसान हो गया। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर दैट फॉर द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए आप कर सकते हो। हाँ खैर, अभी मैं ये सब चीजें निकालने वाला हूँ, आपको प्रूफ करवाने वाला हूँ। प्रूफ करने की जो प्रोसेस है वो भी 100% सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। प्रूफ करने की जो प्रोसेस है वो भी 100% सेम है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको भी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैं मिटाया, तो यहां पर थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं। B ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब हुआ कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड।
पहला लेंगे एट एंड ऑन पोजीशन, जिसको आप लोग कहते हो एक्सियल पोजीशन। तो ये कोई एक बार मैग्नेट हुआ, शॉर्ट बार मैग्नेट है, लेंथ इसका L है, पोल्स लेंथ इसका M है। चलो मानते हैं कि ये N है, ये S है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस। आई वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। क्या करना है? हाउ यू डिफाइन इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट? बाय कीपिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल, व्हाटएवर इज द नेट फोर्स दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर यूनिट नॉर्थ पोल को हम यहाँ पर रखेंगे तो चलो सोचते हैं क्या होगा। नॉर्थ पोल को रखेंगे तो ये नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, जितना फोर्स में यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा उसको हम कहेंगे B ड्यू टू दी नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, जितना फोर्स में वो अट्रैक्ट करेगा 1 वेबर नॉर्थ पोल को, उसको हम कहेंगे B ड्यू टू दी साउथ पोल। 1 वेबर का नॉर्थ पोल यहाँ पर रखे, जो नेट फोर्स आएगा वो हो गया B। अब देखो ये नॉर्थ पोल जो है इस पॉइंट का नजदीक है, तो BS से ज्यादा होगा क्योंकि साउथ पोल दूर पे है। ये दूर पे होते हुए यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये पास में होते हुए ज्यादा बनाएगा, मतलब BN इज मोर देन BS। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज like this. Net magnetic field will be like this. So what you observe, the net magnetic field is in the direction of magnetic dipole moment, क्योंकि हमें मालूम है magnetic dipole moment is directed from south to north। ये south to north है, तो net magnetic field ऐसे हो गया। आप कहोगे सर दूसरी तरफ करेंगे तो, यहाँ पे करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे करके देखो। यहाँ पर करेंगे तो साउथ पोल के लिए स्ट्रॉन्गर फील्ड बनेगा, यू विल कॉल इट BS। नॉर्थ पोल के लिए वीकर फील्ड बनेगा, यू कॉल इट BN। और जो नेट बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल। तो पहला चीज क्या समझ में आया? तो क्या कहेंगे? एट द एक्सियल पोजीशन B net is in direction of magnetic moment। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया। दूसरा निकालना चाहेंगे, क्या कहेंगे? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दी मैग्नेट। कंडीशन क्या है? x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट बार मैग्नेट का, शॉर्ट बार मैग्नेट का। तो आप क्या कहोगे? B नेट इक्वल टू BN माइनस BS। ये पॉइंट में जैसे निकाल रहे हैं BN माइनस BS, ये दोनों निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। नाउ BN क्या होगा? B नेट एट पॉइंट P कर देते हैं, ठीक है। और एट पॉइंट A, P लिखने से कोई कंफ्यूजन आ सकता है। एट पॉइंट A तो हम कहेंगे BN माइनस BS। सर BN माइनस BS तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा याद नहीं रहता है BN कितना होता था, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे देखो, कोई Q कूलम चार्ज के लिए R डिस्टेंस में इंटेंसिटी होता था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। कोई M वेबर का पोल के लिए यहां से R डिस्टेंस में ये E होता था, ये B होगा, कितना होगा? ट्रांसलेट करो, वहां पर चार्ज वाज द सोर्स, हियर पोल इज द सोर्स। क्या लिखेंगे? M बाय 4 पाई R स्क्वायर, 1 बाय एप्सिलॉन की जगह म्यू हो गया, म्यू M बाय 4 पाई R स्क्वायर, है ना? कितना सिंपल है। तो जैसे आपको ये समझ में आ गया तो हम कहेंगे कि यहां से जो हमारा डिस्टेंस है, कहां से? नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है। नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक ये पूरा x है, ये L/2 है, क्योंकि मिड पॉइंट चले रहे तो ये x माइनस L/2 हुआ। तो हम कहेंगे
here Bn is mu small n by x minus L by 2 का square 4 pi sorry mu m by 4 pi x minus L by 2 का square और bs साउथ पोल के चलते क्या होगा? साउथ पोल का दूरी कितना है यहाँ से? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ साउथ पोल फ्रॉम हियर? इट इज x प्लस L by 2 क्लियरली दिख रहा है क्योंकि यहाँ तक x है, ये L by 2 है, ये L by 2 है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? क्या लगाएंगे? म्यू m by 4 pi x प्लस L by 2 का स्क्वायर। तो b नेट कितना हो गया? b नेट at a is this minus this, bn minus bs। वैल्यू डाले तो म्यू m by 4 pi तो गया बाहर, दोनों में कॉमन है 1 by x minus L by 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 by x प्लस L by 2 का स्क्वायर। हाँ, ये समझ में आया। आगे की चीज तो एक छोटा सा मैथमेटिकल जॉगलरी है, आप कर सकते हो। म्यू m by 4 pi डिनोमिनेटर बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4x L by 2। अब हम जानते हैं कि L is very small as compared to X because we are talking of a soft bar magnet। तो L अगर छोटा है तो आप इग्नोर कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू m by 4 pi इंटू ये हो गया कितना 2xl by x to the power 4। Why? Because L is very small as compared to X। मान लो कि मैग्नेट का लेंथ है कुछ 5 सेंटीमीटर और आप निकाल रहे हो 2 मीटर दूरी पे। डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। हाँ, तो ये एक x को खा गया, नीचे रह गया x क्यूब, ऊपर क्या रह गया देखो तो ये 2 आ गया नीचे, इट इज कमिंग म्यू बाय 2 पाई m into L is the magnetic moment। magnetic moment is m into L। अच्छा, फिर 2 तो गया, x गया बाय x क्यूब। देखो आपका वाला फॉर्मूला आ गया, you got your formula mu m by 2 pi x cube, that is B net at A। so this is what we calculated at end on position। सोचो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो बस क्या होता? m के जगह q होता, b के जगह e होता और म्यू के जगह 1 by एप्सिलॉन होता। यही चीज को हर वैल्यू पे क्या करोगे आप? m के जगह q, b के जगह u, म्यू के जगह 1 by एप्सिलॉन कर लो। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक निकालने का सेम तरीका है, खाली वैल्यूज बदल दो। द सेम चीज इज अगेन ट्रांसलेटेड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू ए डाइपोल। सब कुछ वही रहेगा, खाली हर b के जगह मैं अगर स्मॉल e कर देता हूं, हर म्यू के जगह 1 by एप्सिलॉन कर देता हूं, हर m के जगह q लिख देता हूं। तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एंड डेरिवेशन। समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। B at equatorial position of a soft bar magnet। तो यहां पे करते हैं, यहां पे ले लिए बार मैग्नेट को, ये हो गया बार मैग्नेट, ये हो गया उसका साउथ पोल, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका भी तो m ही होगा। ये डिस्टेंस को आप L मान लो, ठीक है।
और इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहाँ पे कहीं। मान लो इस पॉइंट में हमें पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना दूर पे, कुछ एक्स डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये तो चाहिए ना, चलो ये आर है, और ये कितना, ये तो L/2 है, और ये भी आर है। ठीक है, ठीक है, पहला चीज। अब नॉर्थ पोल के चलते यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक दिस, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो नॉर्थ पोल है उसके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, थोड़ी देर पहले तो देखे थे, μm/4πr²। किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर रखोगे तो ये रिपेल करेगा, तो ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, कॉल इट बी ड्यू टू नॉर्थ पोल। सिमिलरली ड्यू टू द साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा दो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, अब देखो ये m जितना दूर पे ये भी उतने ही दूर पे, तो इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके लिए उतने ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो तो बीचों बीच होता है, तो इन दोनों का बीचों बीच होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। So what we observe that the net magnetic field is opposite to the magnetic dipole moment or magnetic moment। जबकि N1 पोजीशन में क्या था, it was in the direction of magnetic moment, but now it is in the opposite direction of magnetic moment। ठीक है, तो चलिए क्या कहेंगे, कहेंगे B net at A is opposite to, ये वेक्टर इज अपोजिट टू m। ठीक है, कितना है अपोजिट तो समझ में आ गया, कितना है। अब ये दो वेक्टर को जोड़ेंगे, हियर bn इज ए वेक्टर दैट इज b ड्यू टू द नॉर्थ पोल, bs इज ए वेक्टर दैट इज b ड्यू टू द साउथ पोल, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना है, μm/4πr², r इज द डिस्टेंस। अच्छा, अब ये r क्या है भाई, ठीक है देख लेंगे r क्या है, थोड़ी देर में देख लेंगे। तो bn और bs दोनों है, चलो इसको हम कहते हैं कि इट इज b0, सपोज जस्ट नाम दे दिए, इट इज b0। अब मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं। When you want to add a number of vectors, how you add them? You add their x components, you add their y components, then you say the net resultant is sigma fx का square, sigma fy का square, होल डबल, ऐसे करके रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सारे वेक्टर का x और y कंपोनेंट निकाल देंगे। पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारा bn है, bn का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा। सिमिलरली जो bs है उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा, है ना। अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल भी तो होगा थीटा, सिमेट्री से पता चल रहा है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, हम कहेंगे दोनों का वैल्यू b0 है, अभी अभी नाम दिए हैं b0 है, तो ये हो गया b0 cos थीटा, b0 cos थीटा, दोनों मिलके हो गए 2b0 cos थीटा। इसका ऊपर की तरफ b0 sin थीटा, इसका नीचे की तरफ b0 sin थीटा। और if I choose my x axis like this, y axis like this, तो मैं क्या कहूंगा, here sigma bx, दोनों का x कंपोनेंट का सम क्या हो गया, इट इज b0 cos थीटा, bn के चलते b0 cos थीटा, bs के चलते दैट इज 2b0 cos थीटा, sigma by that is b0 sin theta upward and b0 sin theta downward,
तो हो गया b0 sin थीटा माइनस b0 sin थीटा comes out to be 0। अच्छा, तो फिर हम क्या कहेंगे, बीनेट एट पॉइंट ए क्या कहेंगे, इज सिग्मा bx का स्क्वायर सिग्मा by का स्क्वायर होल रूट ओवर। अब ये by तो 0 है, रह गया ये, उसका रूट ओवर करो तो सेम एज सिग्मा bx दैट इज 2b0 cos थीटा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज 2b0 cos थीटा। तो क्या मिला इसमें से B नेट इज इक्वल टू 2b0 cos थीटा। मैं वैल्यूज लिखना चाहता हूं, b0 की जगह क्या लिखूंगा, म्यू m बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू m बाई 4 पाई आर स्क्वायर। cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ये एंगल को मैं थीटा लिया था तो ये एंगल भी तो थीटा है। cos थीटा कितना हो जाएगा, दिस बाई दिस, ये कितना है L बाई 2, सो L बाई 2 बाई R। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये 2 था इधर, ये 2 को खा गया, 2 एक दूसरे को खा गए। ये स्मॉल m था, ये स्मॉल m L के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या देगा, m इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M इज इक्वल टू, आप जानते हो कि m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। तो स्मॉल m इंटू L इज इक्वल टू कैपिटल M हो गया, 2 को खा गया, मिल गया म्यू m बाई 4 पाई r क्यूब। लेकिन r क्या है, r इज x स्क्वायर प्लस L बाई 2 का स्क्वायर होल ओवर। r क्या है हियर, r क्यूब इज x स्क्वायर प्लस L बाई 2 का स्क्वायर का टू द पावर रूट ओवर का क्यूब, और r इज दिस रूट ओवर। r अगर ये है तो आपको तो मालूम चल रहा है कि L इज वेरी स्मॉल। व्हेन L इज वेरी स्मॉल, L by 2 इज इवन स्मॉल एंड स्क्वायर ऑफ ए स्मॉल पॉइंट b इज इवन स्मॉलर। 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो हम कहेंगे ये और छोटा हो गया, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, क्योंकि इसको इग्नोर कर दिए। तो आप आर क्यूब की जगह क्या लिखोगे, आर क्यूब की जगह लिखोगे एक्स क्यूब। तो आपको मिल गया बी नेट इज इक्वल टू म्यू m बाय 4 पाई एक्स क्यूब। थोड़ा वेक्टोरियल लिखना चाहेंगे तो वेक्टोरियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वेक्टोरियल अगर लिखना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि m और b ऑपोजिट डायरेक्शन में है, m और b ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि हाँ लिखने के लिए तो जगह नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर। क्या होगा, कंक्लूजन में मिला कि आपका जो बी नेट वेक्टर है इट इज माइनस ऑफ म्यू m बाय 4 पाई r क्यूब, सॉरी x क्यूब। बस m को वेक्टर करके दे देना, ये हो गया। देखो जो आप जानते थे वही, कोई नया चीज में दे नहीं रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि 2 मैग्नेट है, इनको ऐसे रखा गया है, छोटा मैग्नेट बड़ा मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, और इनको इसे बांध दिया गया है, दे आर सस्पेंडेड। ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, दोनों मैग्नेट एक दूसरे से पूरा ही अलग है, पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है, साइज अलग अलग है। तो ऐसा केस में 2 अरेंजमेंट दिया गया है। दूसरा अरेंजमेंट क्या दिया गया है, केस 1 केस 2। केस 2 में सेम अरेंजमेंट है, ये मैग्नेट दूसरा इसके ऊपर रखा है, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। फिर से दोनों को बांध के ऐसे चुनाया गया है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। ये केस 2 है,
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इन द केसेस shown the period of small oscillations with in same uniform magnetic field are T1 and T2। आप ऊपर वाले मैग्नेट को मैग्नेट नंबर 1 को, इसको मैग्नेट नंबर 2 को, ये मैग्नेट नंबर 1 है, मैग्नेट नंबर 2 है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट्स। दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताइए। मतलब आपको पता करना है M1 by M2 क्या होगा। सॉल्यूशन करेंगे। चलो मानते हैं कि कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2 आर द मैग्नेटिक मोमेंट्स। लेट M1, M2 are magnetic moments. I1, I2 are moment of inertia. आप जानते हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला T1 कितना हो गया? T1 होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ I by dm। ठीक है, तो इस केस में I नेट कितना हुआ? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है, दोनों को बांध दिए हैं तो हो गया I1 प्लस I2। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन में है, दूसरे वाले के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी M1 प्लस M2। जो टाइम पीरियड था वो क्या था? T1 इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ I1 प्लस I2 बाय B इंटू M1 प्लस M2। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा। टाइम पीरियड वाज 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाय dm, स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। सिमिलरली द सेकेंड केस, ये हो गया केस 1। केस 2 में देखो तो क्या मुझे कोई बताएगा आई नेट कितना होगा? सेम, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है, I1 प्लस I2। और एमनेट कितना होगा? एमनेट होगा ऊपर वाले के लिए M1 ऐसा है, नीचे वाले के लिए M2 ऐसा है। M2 कुछ बड़ा दिख रहा है तो हम कहेंगे इट इज M2 माइनस M1। तो फिर अभी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T2 2 पाई रूट ओवर ऑफ I1 प्लस I2 बाई B इंटू M2 माइनस M1। चलो ये सब चीज तो मिल गया। T1 T2 हमें दिया गया है, M1 by M2 पूछा है। चलिए एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें T1 स्क्वायर, ये रूट ओवर तो निकल जाएगा, इसका रूट ओवर निकल जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम सीधे लिख सकते हैं कि इट विल बी कमिंग आउट टू बी M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1।
नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ कंपाउंड और डिविडेंड मेथड। नहीं, क्या है वो? a बाई बी अगर इक्वल टू सी बाई डी है तो आप कहोगे a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, बचपन में पढ़े होगे, सारे मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला मालूम है कि नहीं है? यस सर। हाँ हाँ, तो फिर देखो अभी इसको करो, क्या करेंगे? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखो दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या होगा? m1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2m2। T1 माइनस दिस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी कमिंग आउट टू बी माइनस 2m1। देख लो, दिस माइनस सी प्लस डी, ये कहा, ये माइनस लिखना था। हाँ, तो ये a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो T1 स्क्वायर माइनस T2, सो दिस माइनस दिस करेंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 2m1, है कि नहीं? तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? m2 बाई m1 इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये जेई में आया था, ध्यान से देख लेना, जेई मेंस में आया था, ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 साल पुराना है। दिया था कि ये कोई एक स्क्वायर है, दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर, और ये कोई एक मैग्नेट है, ऐसा रखा गया है, ये एन एस ऐसा है, और ये स्क्वायर का चारों पॉइंट का नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, नेमिंग कर दी। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ मान लो कि कैपिटल एल है। सो क्वेश्चन ये था कि हाउ you should position another magnet at C to develop maximum magnetic field at B। हाँ, इसको ABCD स्मॉल दे देते हैं, यू मे कंफ्यूज अदरवाइज, ए बी छोटा सी एंड छोटा डी। एट बी ऑप्शन दिया था, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। कौन सा मैग्नेट को सी के पोजीशन पे रखेंगे कि बी पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? आपको सोचना, ये जेई में आया था, ठीक है? और मैं थोड़ा सा अभी जोड़ सकता हूं, क्या जोड़ सकता हूं? ये हो गया बीट नंबर 1, सो इट्स ए स्क्वायर। ये क्या है? ये स्क्वायर है साइड लेंथ एल का। बीट नंबर 2 है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट of each magnet is find the maximum magnetic field that can be produced at B। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा?
ये भी पूछा गया है। देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मतलब ये जो मैग्नेट हम देख रहे हैं अभी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसा है मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, और बी इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इसके चलते यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चलो इसको मैग्नेट नंबर 1 कहते हैं। इट विल बी इन दिस डायरेक्शन B1, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पर जो मैग्नेट रखेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेट रखेंगे उसके लिए भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे ही होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम ऐसे रखेंगे मैग्नेट तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे रखेंगे तो जैसे ये वाला ऑप्शन सी देखो, तो ऑप्शन सी में मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम होने के लिए हमें यही मैग्नेट को रखना पड़ेगा, किसको, डी वाला। सेजर बेटा ने मस्त बताया। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, यू नो द मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन में, क्योंकि इसके लिए तो ये एंड ऑन पोजीशन हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो B2 ऐसे बनेगा। तो मैक्सिमम तब होगा जब वी कीप ए मैग्नेट लाइक दिस, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना मस्त, वेरी गुड सेजल। ये तो बताओ यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, क्या मैक्सिमम होगा, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, जोड़ो। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कुछ ऐसे। कैसे, इट इज B max will be equal to B1 plus B2। B1 क्या था, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर पे, L डिस्टेंस पे, कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। क्या फॉर्मूला है, म्यू एम बाय 4 पाई L क्यूब। और ये जो मैग्नेट है इसके लिए क्या होगा, इट विल बी म्यू एम बाय 2 पाई L क्यूब, क्योंकि एंड ऑन पोजीशन में होता है, जोड़ना आपको आता है। इसको 2 म्यू एम बाई 4 पाई L क्यूब कर सकते हो गया 3 म्यू एम बाई 4 पाई L क्यूब, द नेट मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्वेश्चन में ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है अरेंजमेंट का। इस केस में भी पूछा है, क्या दिया है, हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, कहेंगे कि इसके चलते एक मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, कॉल इट m। इसके चलते एक मैग्नेटिक मोमेंट है जो साउथ के नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, कॉल इट m, है ना। अच्छा, तो फिर m नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। m नेट क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, क्योंकि दे आर ऑल वेक्टर्स, सो इट इज कमिंग आउट टू बी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होल ओवर इज √2 टाइम्स m। दूसरा केस में क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट से वो ऐसा है, साउथ टू नॉर्थ। इस केस में ऐसा है, और ये दोनों वेक्टर को हम थोड़ा ड्रॉ करके देखें तो कैसे दिख रहा है, दिख रहा है एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, और इन दोनों के बीच में ये एंगल ना 60 डिग्री, ये एंगल तो 120 डिग्री है। एंड यू नो ट्रायंगल लॉ से निकालो, क्या हो जाएगा, m नेट will be equal to m square plus m square plus 2m square cos 120, ट्रायंगल लॉ तो याद होगा, is equal to m। The net magnetic moment is m only, that is right। बहुत बढ़िया, मजा आया, सेजल बढ़िया बता रही है। Now next question नंबर 4 में, पहले आप बताओ कि तीनों में से कौन सा केस में, मैं आपको क्लू देता हूं,
एक केस में तीनों में से मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वो कौन सा केस है? कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? ए बी सी तीनों में से कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? अरे भाई, इसको अगर 1 कहोगे, इसको अगर 2 कहोगे, 1 2 1 2 1 के चलते P पॉइंट में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा दैट इज द इक्वेटोरियल पोजीशन, सो इट विल बी अपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट वाज लाइक दिस, साउथ टू नॉर्थ, तो आप कहोगे मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऐसा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। 1 के चलते, 2 के चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है? ऐसा है, और ये उसके लिए भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस मोमेंट का ऑपोजिट होता है। मोमेंट ऐसा है तो ये ऐसा होगा। सिमिलर मैग्नेट से ना, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी कैंसिलिंग आउट, यू विल से बी एट पॉइंट पी इज जीरो ओनली। जबकि दूसरा केस में अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वन के लिए ऐसे होगा, सेम लॉजिक। सेकेंड वन के लिए भी ऐसे ही होगा, तो आप कहोगे बी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? डिस्ट्वाइस ऑफ बी ड्यू टू द वन। एक के लिए क्या होता है आर डिस्टेंस में? म्यू एम बाय 4 पाई आर क्यूब दैट इनटू 2। Now in the थर्ड केस में हमें पता करना है 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, 2 के लिए कैसे होगा। 1 के लिए ऐसे होगा B1, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, P इज इक्वेटोरियल पोजीशन, तो उल्टा होता है। 2 के लिए ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और ये पॉइंट इसका भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा। लेकिन हियर B1 B2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि बराबर मैग्नेट से बराबर डिस्टेंस में निकाल रहे हैं। हियर B1 कितना है, B2 कितना है, दोनों है म्यू एम बाय 4 पाई आर क्यूब, और B एट पॉइंट P इन दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर होल पावर इज √2 टाइम्स म्यू एम बाय 4 पाई आर क्यूब। बढ़िया है, बढ़िया है, तुम लोग तो बोल रहे हो, और क्या समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 2 सिमिलर लुकिंग बार है, ठीक है, 2 सिमिलर लुकिंग बार, ये जैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन इनमें से एक मैग्नेट है और दूसरा आयरन है। क्लियर? आपके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, कोई तीसरा चीज अवेलेबल नहीं है। इन दोनों को देखने से एक जैसे लगते हैं, पास लाओ तो चिपक जाते हैं, है ना? तो पता कैसे करना है कि इनमें से मैग्नेट कौन है और आयरन बार कौन सा है? पता कैसे करना है? क्योंकि पास लाओ तो चिपक जाते हैं, ऐसे लाओ तब भी चिपकते हैं, ऐसे लाओ तब भी चिपकते हैं, ऐसे लाओ तब भी चिपकते हैं, क्योंकि एक आयरन होगा एक मैग्नेट होगा तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे। 2 बार आपको दिया गया, यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई तीसरा चीज अवेलेबल है कि टच करवा के देखेंगे हाँ ये अल्पिन को खींच रहा है, ये अल्पिन को खींच नहीं रहा। नो थर्ड थिंग अवेलेबल। सिर्फ इन दोनों को लेकर आपको पता करना है कि इनमें से मैग्नेट कौन है, आयरन बार कौन है। कोई बताने वाला क्लू? सर तोड़ सकते हैं? तोड़ना अलाउड नहीं है, बिना तोड़े बताना है। तो ठीक है, ये मेरा मन का क्वेश्चन नहीं है, ये भी कोई पुराना क्वेश्चन है, कहाँ से एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, मे बी इट वाज फ्रॉम रूरकी एंट्रेंस और समथिंग। हाँ बोलो सर। ऐसे करते हैं ना सर, दोनों को ऐसे वर्टिकली रख देते हैं, जो भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन खाली दिखाएगा, और आयरन बार है इसमें कुछ नहीं दिखाएगा। अरे माय डियर, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि नहीं सर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही वो घुमा के दिखाएगा, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का तो दिखाएगा नहीं, है ना? हाँ बोलिए। आप सारों की जुगलबंदी में सुन चुका हूं,
नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर। यू कनेक्ट द टू बार्स लाइक दिस, टी बना के जोड़ दो। अब देखो, हो सकता है कि ये मैग्नेट है या फिर ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है और ये ऊपर वाला आयरन बार है तो क्या होगा, चिपक जाएगा। चिपक गया तो ऊपर वाला आयरन बार है, नीचे वाला मैग्नेट है। सोचो कि ऊपर वाला मैग्नेट है और आयरन बार को यहाँ पे चिपकाएंगे तो इसको नॉर्थ पोल भी खींचेगा, साउथ पोल भी खींचेगा, तो ये नहीं चिपकेगा, यहाँ पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है ना, टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स आएगा वो इधर को आएगा, वो चिपकेगा नहीं। सो यू होल्ड द टू बार्स लाइक दिस। चिपक गया तो ये मैग्नेट है, नहीं चिपका तो ये मैग्नेट है। सो सिंपल। चिपक गया तो ये मैग्नेट है, दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ तो ये मैग्नेट है, नहीं चिपका तो ये मैग्नेट है। खत्म। मजा आ गया इसमें।